नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई। कई दिग्गज नेता अपनी सियासी जमीन मजबूत करने और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए नए ठिकानों की तलाश में जुट गए या घर वापसी के बारे में विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस और निषाद पार्टी समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता बीएसपी के साथ जुड़ सकते हैं। बीएसपी की ओर से कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वे नेता कौन होंगे। इसी फहरिस्त में एक बड़ा नाम सुनने में आया था, जो नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। वैसे तो ये नाम आप सब ने पहले भी सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से ये नाम सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि 1% भी नहीं की जा सकती। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहचान एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में रही। 90 के दशक में वे बहुजन समाज पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। मायावती की दलित मुस्लिम समीकरण को जमीन पर उतारने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। मायावती के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हालांकि बाद के समय वे कांग्रेस में शामिल हो गए जब पार्टी ने एक्शन लिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। इसके बाद उनका प्रभाव कम होता गया। अब एक बार फिर उनकी बसपा में वापसी की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। हाल ही में अगर हम देखें तो साल की शुरुआत में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कुछ ऐसे बयान सामने आए थे, जिसको देखने पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी में वापसी कर सकते हैं। ऐसा मेरा नहीं, बल्कि जब जानकारी चैट जीपीटी के द्वारा बटोरी गई तो सामने आई। आप सभी को याद ही होगा जब किस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ पर साल की शुरुआत में कुछ बड़ी कार्रवाई करी थी, और इन्हीं मामलों को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बात रखी थी। और उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट दिखाया था कि किस तरीके से उनको आज भी बीएसपी की फिक्र है। जो बीएसपी से कहीं ना कहीं निकल कर कांग्रेस की तरफ गए तो उनको कहीं ना कहीं जो फिक्र नजर आई वो चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि उनका बयान ही कुछ ऐसा था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो मायावती ने उस वक्त फैसले लिए थे उस पर कहा था कि मुझे दुख होता है कि जिस पार्टी की स्थापना कांशीराम जी ने की थी वह आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। ये देखकर दुख होता है कि आपने जो घर बनाया था वह ध्वस्त हो रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी की मौजूदा स्थिति के लिए आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि अगर बीएसपी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और जल्दबाजी ना करे तो फिर से जिंदा हो सकती है। सिद्दीकी ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब यहाँ सिर्फ पाने का चल रहा है, खोना पड़ेगा। सिद्दीकी ने कहा कि वे मायावती का बहुत सम्मान करते हैं और अभी भी उन्हें आयरन लेडी मानते हैं। उन्होंने कहा कि बहन जी बड़ी नेता हैं। ऐसी सब तमाम बातें उन्होंने करी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरह ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक वक्त में बीएसपी के बड़े नेता थे। उन्हें भी पार्टी का ओबीसी चेहरा माना जाता है। हाल ही में जिस तरीके से मायावती ने पार्टी में जो भी फैसले लिए, जो उनके निजी फैसले थे, लेकिन इस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी चिंता जाहिर की थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे जो आज अपनी राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं स्थिति को, वो आज मायावती के फैसले की भी चर्चा कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि बीएसपी की फिक्र उन्हें आज भी है। ये तो साल की शुरुआत में आया बयान था। इससे पहले साल 2022 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बीएसपी में वापसी की चर्चा काफी उड़ी थी। तब उन्होंने उन खबरों को खारिज करते हुए ये कहा था कि उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस में कितना बड़ा कद है ये बात आप भी देख रहे हैं, और बीएसपी भी अपनी पुरानी जमीन को वापस से मजबूत करना चाहती है। मुस्लिम चेहरे के रूप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ओबीसी चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश चंद्र मिश्र के साथ मायावती यहाँ पर कुछ बड़े खेला की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे बड़े चेहरे पार्टी के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये तो अभी एक बड़ा सवाल, बड़ी गुत्थी बना हुआ है। इस पर कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। आपको क्या लगता है कि क्या वापसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब पार्टी से निकाले गए या यूं कह दे पार्टी छोड़ी, तो क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे वो इनकी वापसी में बाधा बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो जमीनी स्तरीय कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी स्तरीय नेता होते हैं, अगर वो मायावती पर इस मामले पर दबाव बनाएंगे कि उनको वापस ले आओ, या इस मामले पर दबाव बनाएंगे कि नहीं वापस लाना, इस पर भी चर्चा होती है। क्योंकि देखिए, पार्टी में वापसी करना अपने आप में एक बड़ी आलोचना का विषय होता है। जब आप पार्टी से निकाले जाते हैं या आप पार्टी छोड़ते हैं, तो पार्टी भी आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले लेती है जिसकी वजह से आप चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, भले ही आज वो मायावती की तारीफ करते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य तो हाल ही में ये भी कह रहे थे कि मायावती सबसे बेहतरीन लीडर रही, सबसे बेहतरीन कार्यकाल उनका लगा, और वो अगर अपने पुराने मिशन पर लौटती हैं तो हम उनके साथ जुड़ेंगे। अब 9 अक्टूबर को तो ऐसा लग ही रहा है कि मायावती कांशीराम जी के
अपने पुराने मिशन पर लौट रही हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में थोड़ा बता दूं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक वक्त में मायावती के बेहद भरोसेमंद लोगों में शुमार थे और बीएसपी के प्रमुख मुस्लिम चेहरे थे। वे 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार के ताकतवर मंत्रियों में से एक थे। मायावती ने 2017 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे को पार्टी से निकाल दिया और उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देखिए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में तो हाल ही में आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भी लगाया था, लेकिन दोनों ने माफी मांग ली तो उनको वापस ले लिया। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप गंभीर था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 का चुनाव बिजनौर से लड़े भी, लेकिन काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में उन पर नजरें बनी हुई है कि वह आगे पार्टी के लिए क्या चाहेंगे। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जमीनी स्तर पर उनको जिम्मेदारी दे रही है, लेकिन ना तो कांग्रेस की तरफ से देखा जाए उनको उतनी मजबूती मिल रही, ना तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी उतनी बड़ी कह सकते हैं चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर सवाल यही है कि मायावती अब करेंगी क्या। देखिए, वोट शेयर लगातार घट रहा है। 2007 में मायावती का बीएसपी का वोट परसेंटेज था 30, जो कि सरकार बनी थी। 2012 में घटकर ये 25 तक आ गया। 2014 में ये 19 तक आ गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ा 22% पर था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 पर आ गया फिर से। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो ये 12.8% आ गया। यानी कि 10% का जो है लॉस इनको 5 साल के अंदर हो गया वोट शेयर का। और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% तक वोट परसेंटेज रहा। लेकिन अब मायावती को इस बात की काफ़ी फिक्र हो रही है और इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े चेहरों को पार्टी में चाहती हैं, पुराने मिशन पर ये लौट रही हैं। यही वजह है कि आज चर्चा इसी बात की हो रही है कि जो है कि उत्तर प्रदेश की जो मायावती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लंबे वक्त बाद लखनऊ में रैली करने जा रही हैं। रैली का आयोजन बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के निर्वाण दिवस यानी 9 अक्टूबर को लखनऊ के कांशीराम स्मारक पार्क में हो रहा है। मायावती इस आयोजन के जरिए जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश करती दिख रही हैं। उनकी रणनीति कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रही है। दरअसल कांशीराम स्मारक पार्क के चयन को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इस पार्क की क्षमता करीब 1 लाख है। ऐसे में इस पार्क में रैली के जरिए वे अधिक से अधिक समर्थकों की जुटने की उम्मीद कर रही हैं। हालांकि घटते वोट प्रतिशत और जनाधार को देखते हुए उनकी रणनीति के पीछे के उद्देश्यों पर चर्चा तेज हो गई। अब नब्ज टटोलनी है तो देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। फिलहाल तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं लग रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य या नसीमुद्दीन सिद्दीकी या कोई और नेता, क्योंकि इस फहरिस्त में आजम खान की बात कर लें, तमाम बड़े बड़े नाम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल इसकी भी पुष्टि नहीं करता और ना ही इन नेताओं के बयान सामने आए। लेकिन जो सोशल मीडिया पर दावे हैं वो दावे भी अभी तो फिलहाल खारिज किए जाते हैं जब तक कुछ भी तय नहीं हो जाता। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।